अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आप जानते ही होंगे कि आप हर साल फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपनी टैक्स कैलकुलेशन शीट लेकर अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा इनकम टैक्स पेंडिंग तो नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम टैक्स पेंडिंग होता है तो वो फिर चेक करता है कि क्या मैंने अपनी 1.5 लाख रुपए तक की जो सेविंग की लिमिट है, क्या मैंने उसके अंदर 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर ली है। तो अगर किसी व्यक्ति ने 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट नहीं की होती तो फिर वो सर्च करता है कि हमें टैक्स सेविंग के लिए किस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप भी इनकम टैक्स सेविंग के लिए किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर पहुंचे, क्योंकि आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस की 4 ऐसी सेविंग स्कीम्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि ये जो 4 स्कीम्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसके अंदर अपना 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मैं यहाँ पर इस चैनल पर इसी तरह से बहुत ही आसान भाषा में इन्वेस्टमेंट स्कीम और सेफ एंड सिक्योर सेविंग स्कीम्स के बारे में बताता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो 4 स्कीम्स बताने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने 5 पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनके बेसिस पर मैं इन चारों के 4 स्कीम्स को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको स्कीम्स के नाम बता देता हूँ। तो जो सबसे पहली स्कीम है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेकंड स्कीम है टाइम डिपॉजिट 5 इयर्स, और जो थर्ड स्कीम है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और जो फोर्थ स्कीम है वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए मैंने जो 5 पैरामीटर डिसाइड किए हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है वो है डिपॉजिट अमाउंट, सेकंड पैरामीटर है इंटरेस्ट, थर्ड है टर्म यानी कि ये जो स्कीम है ये कितने साल तक चलेगी, और इसके अलावा जो फोर्थ पैरामीटर है वो है प्री मैच्योर क्लोजर, यानी कि अगर आप इन स्कीम में से किसी भी एक स्कीम को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो क्या आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं या फिर नहीं। इसके अलावा जो फिफ्थ हमारा पैरामीटर है वो है विड्रॉल, यानी कि अगर आप इन स्कीम के दौरान अगर आप पार्शियल विड्रॉल करना चाहते हैं तो क्या आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या फिर नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं इन सारी की सारी स्कीम्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो पहला पैरामीटर है वो डिपॉजिट अमाउंट, यानी कि ये जो सारी की सारी स्कीम है इसके अंदर आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम और मिनिमम कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, यानी कि लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम है। इसके अंदर आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं, और इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो है 500 रुपीज, यानी कि अगर आपने एक बार अकाउंट ओपन करवा लिया और आप उस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपीज तो जमा करवाने ही पड़ेंगे, और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए, यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारी वो है टाइम डिपॉजिट। तो दोस्तों टाइम डिपॉजिट एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर अगर आप 5 ईयर की टाइम डिपॉजिट यानी कि 5 ईयर की एफडी के अंदर पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जितनी भी सेविंग स्कीम्स को मैं आपसे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इन सभी के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, और इन सभी वीडियोस का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ ये 5 पॉइंट्स पर इनका कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को देखिए। आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इन सभी स्कीम्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप इन स्कीम्स को डिटेल में जान सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे कि टाइम डिपॉजिट के बारे में। तो जो टाइम डिपॉजिट है, अगर आप 5 साल की टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो आप इनकम टैक्स सेविंग के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो डिपॉजिट लिमिट है वो है, इसके अंदर आप मिनिमम 500 रुपीज से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी जो सेविंग है वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है इसके अंदर। तो अब हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1000 रुपीज, और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट कोई भी नहीं है, यानी कि आप मैक्सिमम कितना भी पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस स्कीम के अंदर अकाउंट तभी ओपन करवा सकते हैं अगर आपके घर में एक बेटी है, यानी कि आप एक बेटी के पेरेंट्स हैं, तो आप तभी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 250 रुपीज, और इसकी जो मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 1.5 लाख रुपए। तो या आप इसके अंदर भी 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड पैरामीटर है वो है इंटरेस्ट रेट। तो अब हम इसके जो इंटरेस्ट रेट है उनको कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो पीपीएफ अकाउंट है उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.10%।
तो इसके बाद जो टाइम डिपॉजिट है, जो 5 ईयर की टाइम डिपॉजिट है, इसका इंटरेस्ट रेट है 6.70% और जो एनएससी है उसका इंटरेस्ट रेट है 6.80% और लास्ट में हमारे पास जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है उसका इंटरेस्ट रेट है 7.6%। तो अब हम बात करते हैं इसका जो हमारा जो थर्ड पैरामीटर है वो है टर्म, यानी कि ये जो सारे के सारे अकाउंट है इनका जो मैच्योरिटी पीरियड क्या है, यानी कि कितने साल बाद आपकी जो अमाउंट है वो मैच्योर हो जाएगी, आपका जो अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 15 साल। तो आप 15 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद 15 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 15 साल के बाद आप अपने अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे के 5 साल के लिए आप यहाँ पर आपको अकाउंट एक्सटेंड करने की ऑप्शन मिल जाती है। तो इसके अलावा बात करते हैं टाइम डिपॉजिट। तो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट के नाम से ही पता चल रहा है कि 5 साल के बाद ये जो टाइम डिपॉजिट है ये मैच्योर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये भी जो 5 साल के बाद मैच्योर हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो डिपॉजिट पीरियड है वो है 15 साल और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 साल। तो अब हम बात करते हैं हमारा फोर्थ पैरामीटर है प्री मैच्योर क्लोजर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप इन सभी स्कीम जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और यहाँ पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन इनको प्री मैच्योर क्लोज करवाने के लिए कुछ एक कंडीशन है। तो उन सारी की सारी कंडीशंस को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आप किस तरीके से और किन कंडीशन के दौरान आप इन अकाउंट्स को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। तो अगर आप उन सारी की सारी कंडीशंस को जानना चाहते हैं तो आपको हमारी जो वो वीडियोस देखनी पड़ेगी और उन वीडियोस का लिंक जो है हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट पैरामीटर है वो है विड्रॉल, यानी कि आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं। यानी कि अगर आपने किसी अकाउंट को स्टार्ट करवा लिया और बीच में आपको कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप क्या पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि कुछ समय के बाद आप पैसा निकलवा सकते हैं। तो जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके अंदर आप 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद आप कुछ पार्शियल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर आप जब आपकी बेटी की एज 18 साल की हो जाएगी या फिर वो 10th क्लास पास कर जाएगी तब आप उसको पैसे को जो निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भी कुछ एक कंडीशन है और उन सारी की सारी कंडीशन को मैंने जो डिटेल वीडियो बनाई है इन अकाउंट्स की तो उनके बारे में उसके अंदर मैंने आपको बताया है, तो आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं, तो जो आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इसके अंदर इन सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। तो दोस्तों अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में इसके अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 15 साल, यानी कि 15 साल के बाद आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा और आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो अगर आप 15 साल तक लगातार हर फाइनेंशियल ईयर आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते रहे तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 22,50,000 रुपीज। तो आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 15 साल के बाद वो मिलेगा 18,18,210 रुपीज। तो आपकी जो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 40,68,210 रुपीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं अगर आप पीपीएफ अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टीडी के बारे में। तो यहाँ पर हम 5 ईयर टीडी की अगर बात करें तो अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर टीडी के अंदर, तो क्योंकि ये जो अकाउंट है ये 5 साल का होता है तो 5 साल के बाद आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 51,526 रुपीज। तो यहाँ पर आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 2,01,526 रुपीज। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप 5 ईयर टीडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस टीडी है उसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको एनुअली मिलता है, यानी कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो अगर आप 5 ईयर टीडी के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको जो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 10,305 रुपीज। तो ये भी एक काफी अच्छी ऑप्शन है अगर आप टैक्स सेविंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी। तो इसके अंदर अगर आप 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। आपका जो टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 58,423 रुपीज और आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी
वो बन जाएगी 2,08,423 रुपीज। तो अब हम बात करते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, इसका जो डिपॉजिट पीरियड होता है वो होता है 15 साल का। यानी कि आपको हर फाइनेंशियल ईयर लगातार 15 साल तक आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। 15 साल के बाद आपको दो ऑप्शन मिलती हैं। आगे के 5 साल तक आप चाहें तो विद डिपॉजिट या फिर विदाउट डिपॉजिट इस अकाउंट को आगे के 5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकती हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट वाला जो मेरा वीडियो है उसको आप देखिएगा, आपको डिटेल में समझ लग जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर लगातार 15 साल तक इसके अंदर सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी जो टोटल डिपॉजिट हो जाएगी वो हो जाएगी 22,50,000 रुपीज, और आपकी जो टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा वो बन जाएगा 43,43,067 रुपीज, और आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 65,93,067 रुपीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पर अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये तो थी पोस्ट ऑफिस की वो 4 स्कीम जिनके अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है टैक्स सेविंग के, इनकम टैक्स सेविंग के बेनिफिट मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी और आपको ये सारी की सारी स्कीम्स बहुत ही आसान भाषा में डिटेल में समझ लगी होगी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपको इसी तरह से आसान भाषा में मैं सेविंग स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बताता रहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।